और ईडी का जो स्टे उस प्रोजेक्ट के ऊपर था वो हटाने की मांग की थी। 1 महीने के अंदर ईडी का स्टे जो है वो तभी वहां से प्रोजेक्ट पर से हट गया था। डीएचएफएल कंपनी का लोन जुगल्ली के एसआरए के प्रोजेक्ट के ऊपर लिया हुआ था, इसीलिए ऑटोमेटिकली पीरामल ग्रुप के अंतर्गत ये जुगल्ली का एसआरए का प्रोजेक्ट आया। मैं जुगल्ली के तमाम जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप किसी के भी बहकावे में न आए। बहुत सारे दलाल आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय बताएंगे। देखिए, जुहू गल्ली के एसआरए का जो विषय है प्रलंबित, सबसे पहले तो मैंने मार्च 2023 में महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाई थी और ईडी का जो स्टे उस प्रोजेक्ट के ऊपर था वो हटाने की मांग की थी। 1 महीने के अंदर ईडी का स्टे जो है वो तभी वहां से प्रोजेक्ट पर से हट गया था। उसके बाद में मैंने फिर से महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाई थी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और आज के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास गृह निर्माण खाता भी था उस समय पर, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी कि मेरे इस परिसर में 5000 से ज्यादा जुगल्ली में जो एसआरए स्कीम के जो लोग बाधित है या जिन लोगों को घर मिलना है, उनका स्कीम जो है वो जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए। इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, डीएचएफएल कंपनी का स्कैम हुआ था और उस स्कैम के माध्यम से जो डीएचएफएल कंपनी है एनसीएलटी में चली गई थी और डीएचएफएल कंपनी को एनसीएलटी में से पीरामल ग्रुप ने जो है वो टेक ओवर कर दिया है। और इसीलिए क्योंकि डीएचएफएल कंपनी का लोन जुगल्ली के एसआरए के प्रोजेक्ट के ऊपर लिया हुआ था, इसीलिए ऑटोमेटिकली पीरामल ग्रुप के अंतर्गत ये जुगल्ली का एसआरए का प्रोजेक्ट आया। उसके बाद में पीरामल ग्रुप ने शिव इंफ्रा विजन प्राइवेट लिमिटेड नाम के डेवलपर को इसमें डेवलपर करके अपॉइंट किया है और आने वाले समय में जल्द ही पीरामल वो नए डेवलपर और एसआरए के माध्यम से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने का जो काम है वो शुरू होने वाला है। जिन लोगों को भाड़े देने हैं वो भाड़े देकर ये काम जो यहाँ पर अटका हुआ है वो जल्द ही यहाँ पर शुरू होकर आने वाले समय में अपने 5000 से ज्यादा जुहू गल्ली में रहने वाले झोपड़पट्टी वासी जो है उनके कुल योजना का काम ये जो है वो कार्यान्वित होगा। के द्वारा जुहू गल्ली के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जुहू गल्ली के तमाम जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप किसी के भी बहकावे में न आए। बहुत सारे दलाल आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय बताएंगे। वही लोग जिन्होंने स्कैम किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को डुबाया, जिन्होंने 3-4 हजार करोड़ रुपए गमन किए, वही लोग फिर से यहाँ पर आकर आपको अलग अलग बातें कहकर अलग अलग लोगों को बुलाएंगे। सारे सोसाइटी के चीफ प्रमोटर को बुलाएंगे, अध्यक्ष को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे। मेरी जुहू गल्ली के तमाम जनता से, सभी सोसाइटी से, सभी सोसाइटी के चीफ प्रमोटर अध्यक्षों से यही विनती है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए, आप किसी के भी झांसे में ना आए। खास करके वो लोग जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को आज तक डुबाया है, उन लोगों के झांसे में तो आप बिल्कुल ना आए और किसी के भी बहकावे में न आकर जो पीरामल कंपनी शिव इंफ्रा विजन के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन पेपर है, और ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं ये डिप्टी कलेक्टर एसआरए या एसआरए के अधिकारियों से और मुझसे आप कंफर्म करने के बाद ही उन लोगों से बात करें। क्योंकि जैसे बरसात आने के बाद चुनावी मेंढक आते हैं, वैसे जुहू गल्ली के प्रोजेक्ट को शुरू होने वाला है। इसीलिए वहां के भी जो मेंढक है जुहू गल्ली के, जो अब जिन्होंने डुबाया, जिन्होंने प्रोजेक्ट को खत्म किया, जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने स्कैम किया, जो नारियल फोड़ते समय मौजूद थे, ऐसे चुनावी मेंढक फिर से एक बार मार्केट में आने के लिए शुरू हुए। इसीलिए मैं सभी लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि आप किसी के भी झांसे में या बहकावे में ना आकर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से बात करें। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं ये एसआरए के अधिकारियों से, और मैं जो आपका चुन के दिया हुआ प्रतिनिधि हूं उस प्रतिनिधि से चेक करने के बाद ही आप उन लोगों से बात करें। ये मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं।